मुंबई सपनों की नगरी, जहाँ पे हर रोज लाखों लोग अपना सपना पूरा करने जाते हैं। वो अपने शहर, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने यार सबको पीछे छोड़कर चले जाते हैं मुंबई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उनमें से सक्सेसफुल वाकई अपने चोजन फील्ड प्रोफेशन में कितने प्रतिशत होते हैं, जवाब होगा शायद लेस देन 1%। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं। तैयारी, प्रिपरेशन। कैसा लगेगा अगर इंडिया टीम बिना टेस्ट मैच, बिना कोई प्रैक्टिस किए ही, बिना नेट प्रैक्टिस के ही सीधा वर्ल्ड कप खेलने चली जाए? चांसेस हार के बढ़ जाएंगे ना, और फिर उनको ही गाली खानी पड़ेगी। सारे के सारे फैंस गुस्साएंगे और कहेंगे कि अरे यार, ये लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, सिर्फ पार्टी करते रहते हैं, ऐड शूट करते रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, अगर आप इतना बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का लेने जा रहे हैं, फलसफा आप एक एक्टर हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने अरमान पूरे करने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे मैनेज करेगा, किस तरीके के लोगों को साथ उसे जुड़ना चाहिए, कैसे लोग उसके जैसे इंसान को ढूंढ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं दोस्तों। और 17 साल हो गए मुझे थिएटर और एक्टिंग मुंबई अप एंड डाउन करते हुए। तो मैं अपने फ्रेमवर्क्स, अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे बांटना चाहता हूँ, जो शायद आपकी मदद करें। अगर आप भी ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, या आपके जानने में कोई ऐसा इंसान है जो ये डिसीजन लेने वाला है, तो वो किस तरीके से इसको सोच सकता है और बेहतर तैयारी करके आगे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 25 ऐसे सवाल जो आप अगर एक्टर बनने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, या आर्टिस्ट बन रहे हैं, आप म्यूजिशियन हो, फिल्म मेकर हो, आप इन क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकते हैं अपने रेलेवेंस के हिसाब से। ब्रॉड तौर पे ये फिट हो जाएंगे, बट मोस्ट प्राइमरली ये मैंने एक प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किए थे। द गोल ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको ये सवाल पूछ के, इन सवालों का जवाब जान के बेहतर तरीके से तैयार होके मुंबई जा पाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा की है कि किस तरीके से आप अपने ट्रैप्स, ऑडिट्स, प्रॉब्लम सर्वे एरियाज का अनुमान लगा के और एक स्पेशल फ्रेमवर्क शेयर किया है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपको मुंबई जाना कब चाहिए, जाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना। तो आइए सवालों पे मूव ऑन करते हैं। फलसफा, आप एक एक्टर हैं जो मुंबई मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पहले तो, अगर आपका कोई जानने में दोस्त या यार नहीं है जो ऑलरेडी मुंबई में है, जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है या जिसने कुछ काम कर रखा है, सबसे पहले तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एक्टर्स को ढूंढिए। बहुत आसान है आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, ऐसे लोगों को ढूंढना, पता लगाना और उनसे दोस्ती करना। आप उनके कुछ कंटेंट के साथ एंगेज कीजिए, फोटोज़ पे इंटरेक्ट कीजिए, कमेंट दीजिए, एंड आई एम श्योर आप अगर ऐसा 50-60 लोगों के साथ करेंगे तो 2-4 लोग तो होंगे जो खुशी खुशी आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आपसे कॉल पे बात करने को तैयार हो जाएंगे। और ये हसल और ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सवाल क्या पूछने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पूछना है, उनसे जानना है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन लाइक इन मुंबई फॉर एक्टर्स राइट नाउ। आप म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है वही आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है और आपको काम खाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं भाई। मेक सेंस? नेक्स्ट, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं, आप उनसे जानिए कि वो अपना सर्वाइवल कैसे प्लान कर रहे हैं, अपने डे टू डे खर्चे, अपने बिल्स कैसे पे कर रहे हैं, क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे, डिक्शन क्लासेस दे रहे थे, किसी और स्किल में माहिर हैं, लिख रहे थे, या रात में जॉब्स कर रहे थे। मैंने खुद सालों रात में अलग अलग तरीके की शिफ्ट्स में जॉब की है कुछ कंपनीज़ में। कभी कॉल सेंटर रहा है, तो कभी कोई स्टार्टअप रहा है, जिससे मैं अपना जेब खर्च निकाल सकता था और कॉलेज की फ़ीस और मुंबई में स्ट्रगल दिन में ऑडिशंस देके कर सकता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब तो रिमोट वर्क का ज़माना आ गया है, अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, पार्ट टाइम इनकम, पार्ट टाइम चीज़ें कर सकते हैं। इवेंट्स का बहुत मुंबई में स्कोप रहता है, जिससे आप कुछ धन अर्जित कर पाएँ और अपना सर्वाइवल वहाँ पे अच्छे से निपटा पाएँ। क्योंकि भाई भूखे रह के तो भजन नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। आगे, व्हाट इज़ अ टिपिकल मंथली एक्सपेंडिचर एट प्रेजेंट और हाउ डू यू मैनेज टू पे दैट। ये पहले दूसरे सवाल से मिलता जुलता ही है, पर आपको ब्रेक डाउन समझना ज़रूरी है ताकि आप उनसे बेटर प्लान कर पाएँ। अब बजट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर एक इंसान है जिसका खर्चा दारू, सिगरेट और कुछ और एंटरटेनिंग चीज़ों में ज़्यादा होता है, या उसको घूमने का बहुत शौक है, तो वो बाइक या कार में पेट्रोल ही इतना डलाता है कि महीने का 5-10 हज़ार उसमें ही चला जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका खर्चा हो। तो एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं होगा बजट, बट आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मुंबई में करंट टाइम पे
उनको कितना खर्चा करना पड़ रहा है और आप अपने बजट को कैसे मैनेज करके अपनी सेविंग्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, ताकि जब आप मूव करें तो आप आराम से 5-6 महीने 1 साल वहाँ पे सिर्फ फोकस के साथ अपना काम सुधार सकें और कर सकें, लोगों से मिल सकें, अपना करियर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया कि इंस्टाग्राम की फॉलोइंग अभी कितने मायने रख रही है। कई कास्टिंग पोस्ट्स में और कई ऑडिशन ग्रुप्स में अब इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। भले ही उनको एक्टिंग आती हो ना आती हो, अगर आपके पास 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो सडनली आप ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए। है दुख भरी बात बट वैलिड है, क्योंकि कोई भी नए चेहरे पे दांव क्यों लगाए जब कोई फेमस चेहरा आसानी से और व्यूअर्स ला सकता है, जो प्रोड्यूसर्स को या स्पॉन्सर्स या फाइनेंसर्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और जिसकी ऑलरेडी फॉलोइंग है ऑटोमेटिकली उसको लोग ज़्यादा देखेंगे और इस वजह से उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए और फ्री में मार्केट और आराम से हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है। आप उनसे पूछिए अगला सवाल में कि क्या वॉक इन ऑडिशंस हो रहे हैं। 2014-15 के टाइम पे जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो हमारा रूटीन ही ऐसा था कि 11-12 बजे उठ के चले गए आराम नगर, वहाँ के फेमस एरियाज़ है, श्री जी के पास ऑडिशंस होते थे और आपको ग्रुप में मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए, पता चले ना चले, आप बस कुछ चुनिंदा एरियाज़ हैं जहाँ पे जनरली ऑडिशंस चलते ही रहते हैं, आप वहाँ चले गए, भटके और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लुक फिट हुआ तो आपको ऑडिशन देने दिया गया और आपने ऑडिशन दे दिया। बट अब कोविड के बाद से स्पेसिफिकली सीधा घर पे सेल्फ टेस्ट बना के भेजने की बात आ जाती है। वो आपको स्क्रिप्ट भेज देंगे, अगर आपका पहले आपको प्रोफाइल मांगेंगे, अगर आप उनको पसंद आए तो वो आपको स्क्रिप्ट भेज देंगे, आप घर पे ही खुद से शूट करोगे, उनको भेजोगे एंड फिर फाइनली अगर कोई और राउंड ऑफ ऑडिशंस होंगे तो वो आपको बुलाएंगे, नहीं तो वहीं से लॉक करके आपको सीधा सेट पे बुला लेंगे। आगे वे प्लीज सी द प्रोफाइल एंड फोटोज यू आर सेटिंग करेक्टली। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके की प्रोफाइल वो भेज रहे हैं, क्या मार्केट में इस समय चल रहा है कि अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग इंट्रोडक्शन टेप मंगाते हैं जिसमें वो आपका नंबर चाहते हैं, कुछ लोग बिना नंबर के चाहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में जान सकते हैं आप उनसे ये चीज़ पूछ के। व्हाट डू यू थिंक आई शुड वर्क ऑन बेस्ड ऑन माई लुक्स एंड स्किल्स टू गेट मोर एक्टिंग जॉब्स। अब सीधा आप फीडबैक ले लीजिए उनसे, आप उनसे पूछिए कि अभी आप जैसे दिख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके तजुर्बे में अगर आप अभी तुरंत मुंबई जाते हैं, किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में खटखटाते हैं, तो क्या चांसेस उनको लगते हैं कि आपको वो एंटरटेन करेंगे और कहाँ कहाँ कमी है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, राइट। ये हमने हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने मुंबई प्लान को लेके बहुत विस्तार में डिस्कशन किया था उसमें भी समझाया है, तो ज़रूर वो भी देखिए। अगला सवाल है, हाउ मेनी कास्टिंग डायरेक्टर एसोसिएट्स डू यू नो दैट कैन एंटरटेन मी फॉर इंट्रो। आप उनका रेफरेंस लीजिए। ऑफ कोर्स अगर वो बहुत सालों से वहाँ पे हैं या महीनों से वहाँ पे हैं तो उनके कुछ ना कुछ कनेक्शंस दोस्त एसोसिएट्स वगैरह के साथ बनाए होंगे, उनके कुछ पर्सनल जानने वाले बन गए होंगे इस बीच में जिनके साथ उनका उठना बैठना होगा, और आप उनके कनेक्शंस को लेवरेज करके बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से उनका नाम यूज़ करके कि हे आदित्य, मुझे रवि ने बताया आपके बारे में कि आप सो एंड सो कंपनी में कास्टिंग करते हैं, मैं उनका दोस्त हूँ और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल भेज दूँ। सो ये है मेरी प्रोफाइल और अगर कोई भी काम आपको लगे जहाँ मैं फिट होता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस इतना आसान था। अब क्योंकि आप किसी के रिकमेंडेशन से आए थे जिसको वो शायद जानता है तो वो आपको याद रखे, इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। अब उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। आज का ज़माना सोशल मीडिया सेवी है, मैक्सिमम कास्टिंग कंपनीज़ और एजेंट्स ने अपने फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस बना रखे हैं जहाँ पे वो अपडेट देते रहते हैं। तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा गूगल करके आप वो सब ढूंढ सकते हैं और उनको सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। सेकेंडली, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि उसमें काफ़ी सारी मेहनत बचती है और वो ऑडिशन सब्सक्रिप्शंस। ऐसे कुछ मुंबई में पुराने आर्टिस्ट दिग्गज लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के ऑडिशन ग्रुप्स बना लिए, जहाँ पे 17-17, 20-20, 30-30 हज़ार लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं और जिनको वो डेली मैसेजेस भेजते हैं उनके एज ग्रुप के हिसाब से। तो उन्होंने मेल्स की कैटेगरी बना ली है, किड्स की बना ली है, फीमेल्स की बना ली है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाबुल भवसर करके नाम है एक इंसान का जिनके ग्रुप को मैंने सब्सक्राइब किया था। क्या करते हैं आप उनसे पूछिए अगले सवाल में कि उसमें फ्री टाइम है जब वो ऑडिशन नहीं कर रहे होते। इससे आपको पता चलेगा कि मुंबई की कम्युनिटी में और क्या क्या ऑप्शंस है। थिएटर कर रहे हैं, वो कोई स्किल एक्टिविटी कर रहे हैं, या सिर्फ जिम कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपके लिए भी क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं, अवेयर हो जाएंगे आप। इसलिए ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल है, एनी आइडियाज और स्ट्रैटेजी टू नेटवर्क इफेक्टिवली। उनने क्या किया? हो सकता है आप जिनसे बात करें उन्होंने भी इस सवालों के बारे में सोचा ना हो या पूछा ना हो कभी किसी से। अगर आप जब उनसे पूछेंगे तो उन्होंने इससे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी तो की होगी जिसके बारे में वो आपको बता पाएंगे और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टेपिंग इंस्ट्रूमेंट्स डू यू यूज़। आप जब खुद का ऑडिशन खुद बनाते हैं, सेल्फ टेप बनाते हैं जैसे हम कहते हैं एक्टर्स की भाषा में, तो कौन से आप टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? मैक्सिमम लोग बस अब रिंग लाइट लगा लेंगे, एक फ़ोन ले लेंगे और या रूम की लाइट में बस खुद से
ऑडिशन बना के भेज देते हैं। कैन आई हैव सम स्क्रिप्ट्स फ्रॉम रीसेंट ऑडिशन इज़ व्हाट यू कैन आस्क नेक्स्ट, सो दैट आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, रिहर्स कर पाएँ और उससे अपना वर्किंग प्रोफाइल बना सकते हैं एक। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर वर्क इन मुंबई? ये बहुत गंभीर सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको इससे पता चलेगा कि करंट सेटिस्फैक्शन रेशियो क्या चल रहा है। आपने पेटीएम वगैरह यूज़ किया हो या अमेज़ॉन, तो आपको मालूम होगा कि हर ऑर्डर के बाद वो 1 से लेकर 10 तक आपको रेटिंग देने को कहते हैं। उसी को NPS कहते हैं, यानी कि नेट प्रमोटर स्कोर। ये कंपनीज करती हैं हर कस्टमर से जानने के लिए कि हमारा काम उनको इतना अच्छा लगा कि वो हमको रिकमेंड आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द पर डे बजट यू आस्क फॉर? व्हाट डू यू थिंक आई शुड आस्क फॉर? अब आपके एक्सपीरियंस और काम पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम कर रखा है या कितने लोन हैं और किस तरीके का क्लाइंट है। ऐड में जनरली पैसे ज़्यादा होते हैं, मूवीज़ में अच्छे मिल जाते हैं, बट टीवी सीरियल्स में अगर 1 day 2 day छोटे मोटे रोल्स के लिए आपको बुला रहे हैं जैसे CID, शपथ या ऐसे वाले में, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता अगर आपके 1-2 सीन का कैरेक्टर है। फिर भी आपसे वो पूछते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स कि आपकी फ़ीस क्या है या बजट क्या है। तो एक बार जो एक्सपीरियंस एक्टर उनसे पूछेंगे कि करेंटली वो क्या चार्ज कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा कम या ज़्यादा या बराबर पिच कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। अगला महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि हाउ मेनी डेज ऑफ एक्टिंग वर्क डिड यू गेट इन द पास्ट ईयर? आप अब उनसे समझेंगे कि उनको कितना काम मिला 1 साल में अगर वो लगातार वहाँ थे। कैसे वो मेंटेन करते हैं अपना ट्रैवल, न्यूट्रिशन, उनका एक टिपिकल डे कैसा लगता है, डे इन अ लाइफ ऑफ दैट एक्टर, क्या करते हैं, कैसी दिनचर्या है, कैसा अपना टाइम टेबल बना रखा है, ऑडिशंस देने कब जाते हैं। उसके बाद डू यू पार्टिसिपेट इन एनी वर्कशॉप्स और रिहर्सल, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट? अगर आप किसी के साथ किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो वो क्या पैसे दे के जुड़े हैं या आपको वो पैसे देते हैं या आप लोग बस कोलैबोरेशन में नाटक कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और आपके फ़ायदे की। आप अपने घर वापस कितनी फ्रीक्वेंसी में आते जाते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या वो एक्टर बहुत जल्दी हताश हो जाता है या ऊब जाता है, या उसके पास काम नहीं है या कोई और मजबूरी है जिसकी वजह से उसको बार बार घर जाना पड़ता है। दिस विल हेल्प यू गेज कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो आपकी फैमिली के साथ बनी हुई है, आप कितनी बार आना जाना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स गाइस, तो अक्सर केसेस में यही होता है कि घर वालों की भी उम्मीदें बनी होती है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा करके आएगा तब वापस आएगा तो पूरे मोहल्ले में नाम होगा, और बच्चा भी यही सोचता है कि जब मैं कुछ करूँगा ना तब जाऊँगा वापस घर, वरना तब तक घर ही नहीं जाऊँगा। बट ऐसा नहीं है। आप अगर घर नहीं जाओगे तो आप सालों साल अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप उस चक्कर में अपने आप को अपने घर वालों के प्रेम से दूर करके अपने आप को सज़ा ही तो दे रहे हो बेफिजूल की। क्यों दे रहे हो भाई? कोविड के बाद से जब मैक्सिमम ऑडिशंस ही घर बैठे हो रहे हैं तो आपको मुंबई जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर जब काम और शूटिंग वहीं होगी और आपको काम लगातार मिलने लगेगा तब आपको वहाँ पे अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल, कैसे आप अपने आप को और बेटर अपील करा सकते हैं? क्या पर्सनल केयर रूटीन्स हैं जो आप उनसे सीख सकते हैं? क्योंकि एक्टर्स हैं भाई, वो अपने आप को मेंटेन, अपने साज श्रृंगार, अपनी स्किन, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं। तो आप उनसे कुछ टिप्स ले सकते हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी अपने आप को और बेहतर तैयार करने में। क्या है उनकी सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स, कोई आइडियाज़ जिसके थ्रू वो और एक्स्ट्रा पैसे बनाते हैं? कितने पेयर्स हैं जो जानते हैं, उनके साथ के कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सक्सेस पाई है या जिनको काम लगातार ज़्यादा मिल रहा है, उनके बारे में आप जान सकते हैं। सो दैट यू नो कि किस टाइप के लोगों के साथ आप इंगेज और फ्रेंडशिप और बढ़ाएं। व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू ओवरकम डिप्रेशन, रिजेक्शन एंड फेलियर्स? दोस्त, सपने देखे हैं, एक इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, बट नोबडी ओज इट टू यू, राइट? सपना आपका है, उन प्रोड्यूसर्स का, उन फाइनेंसर्स का नहीं है कि कोई एक राहुल या एक चिंकी या एक फैज़ल, एक रिजवान आएगा जिसको मुझे स्टार बनाना है। बिकॉज वाई डू दे ओwe it to you? Why does anybody or even universe owe it to you? No one does. पहले आपको वैल्यू अपने अंदर बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, आउटगिव करना पड़ेगा, and that is when you will start receiving back. Understand? And it is just like building a skill. Rejections is part of this career because आप उनको रिक्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर तरीके के दिखने वाले कैरेक्टर की है डायरेक्टर को, अब आप उसमें पहुंच गए, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपको उसे पर्सनली नहीं लेना है क्योंकि उसने आपको एज एन इंसान या एज एन एक्टर रिजेक्ट नहीं किया, आप उस रोल में फिट नहीं हो इसलिए आपको रिजेक्ट किया, राइट? फाइनल सवाल,
जब वो ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशन की क्या टेक्निक यूज़ करते हैं या कैसे अप्रोच करते हैं अपने ऑडिशन को। क्या वो लाइन्स रिवाइज करते हैं, पहले ऑडिशन पहले मंगा लेते हैं, 1-2 दिन का टाइम लेके प्रिपेयर करके भेजते हैं या तुरंत भेज देते हैं, क्या उनका प्रोसेस होगा वो भी आप सीखेंगे। तो फेलो एक्टर जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं भी इन सारे ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा। इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, हूएवर इज़ इनटू क्रिएटिव परस्यूट ऑफ एनी काइंड, जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं बेसिक बिजनेस सेंस को मिला के क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर में तब्दील कर पाऊँ, उस राह पे डाल पाऊँ। दैट इज़ माई ओनली विजन। दोस्तों, मुश्किल बहुत है। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कौन सा सवाल इसमें और ऐड किया जा सकता है ताकि और लोगों को मैं पहुंचा सकूं। और आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। आई एम श्योर आपके जानने में कोई ना कोई होगा जो ऐसा फैसला लेना चाह रहा होगा या कंटेम्पलेट कर रहा होगा, और अगर ये वीडियो उनको किसी भी वे में हेल्प कर सकती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेरा नाम है देवांग और आप सब मचाते रहो।